अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लेसन नंबर 7, जिसका नाम है कॉन्गो द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट्स। जो कॉन्गो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट्स है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये इसको बोला जाता है, कॉन्गो को एक और नाम से जाना जाता है द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट्स, जिसका मतलब है कि ये वो लैंड है, ये ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो घने जंगलात हैं, जो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घने जंगलात पाए जाते हैं। तो इस लेसन में हमें जो पहला टॉपिक है वो ये पढ़ना है कि लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट्स जो कॉन्गो है, इसको क्यों बोला जाता है कि लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट्स। दूसरा हमें पढ़ना है कि कॉन्गो, ये जो कॉन्गो है वो क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी लेसन लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट्स से। मतलब ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घने जंगलात पाए जाते हैं। द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट्स और इक्विलेटरल रीजन इज सिचुएटेड क्लोज टू द इक्वेटर वेयर द क्लाइमेट इज़ वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। सबसे पहले तो ये बात है, द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट्स, इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, इसका एक और नाम है इक्विलेटरल रीजन। इक्विलेटरल रीजन मीन्स वो रीजन, वो हिस्सा जो इक्वेटर के नज़दीक होता है। ये जो कॉन्गो है, यहाँ हम बोलते हैं लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट्स, ये इट इज़ सिचुएटेड, ये कहाँ पे पाई जाती है? क्लोज टू द इक्वेटर। जो इक्वेटर एक लाइन है जो ज़मीन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है कॉन्गो, जिसको एक और नाम से जाना जाता है द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट्स। मतलब ये वो जगह है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घने जंगलात पाए जाते हैं, जहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म होता है, जो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और खुश्क होता है, मतलब साल भर। द रीजन from 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड इक्विलेटरल रीजन। वो रीजन जो 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर होता है, इक्वेटर पे जो नॉर्थ की ओर से 10 डिग्री और साउथ की ओर से 10 डिग्री होता है, उसको हम इक्विलेटरल रीजन बोलते हैं। दिस रीजन रिसीव्स हाई अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन द रीजन हैज़ अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट। जैसा कि हमने आपको अभी भी बोला कि ये जो रीजन है, कॉन्गो का जो एरिया है, वहाँ पे इट रिसीव्स हाई अमाउंट ऑफ सनलाइट, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो सनलाइट है वो पड़ती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सनलाइट होती है, और जिसकी वजह बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि ये इक्वेटर के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होता है, इसकी वजह से द रीजन हैज़ अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। जो इसका क्लाइमेट होता है वो एक तो हॉट होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और खुश्क होता है साल भर। इट डज़ नॉट एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स, और वहाँ इस जगह में ये सीजन्स वगैरह नहीं होते हैं, लाइक समर, स्प्रिंग, ऑटमन, विंटर, ये सीजन्स नहीं होते, क्योंकि ये इक्वेटर के नज़दीक की एरिया है और वहाँ पे ज़्यादातर सनलाइट पड़ती है। वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो ज़्यादातर साल भर वो एक तो गर्म रहता है और खुश्क रहता है। द रेट ऑफ इवापोरेशन इज़ वेरी हाई इन दिस एरिया। जो इवापोरेशन होती है ना, वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब पाई जाती है। इवापोरेशन मैं आपको बताती हूँ, जब किसी जगह पे काफ़ी ज़्यादा सनलाइट पड़ती है तो वहाँ से धुएं में एक मतलब वो धुएं के जैसा वो उड़ने लगता है, तो उसको बोलते हैं इवापोरेशन, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे, और जो हेल्प करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ, और ह्यूमिडिटी मदद करती हैं क्लाउड्स, बादल बनने में, और दिस काजेस प्रेसिपिटेशन, और जिसकी वजह से जो शबनम होती है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। एंड इक्विलेटरल रीजन हैज़ मोर काइंड्स ऑफ ट्रीज़। यहाँ पे जो अगर हम बात करेंगे ट्रीज़ की, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रीज़ भी पाए जाते हैं, लाइक वहाँ पे मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जो है पेड़ पाए जाते हैं, जो ज़्यादा जो किसी और जगह पे दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते हैं। जितने यहाँ पे जो है जितने किस्म के दरख्त कॉन्गो में पाए जाते हैं, दुनिया में किसी और जगह इतने किस्म के दरख्त नहीं पाए जाते हैं। अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड स्पाइसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन दिस रीजन। दुनिया के जो अगर हम हाफ बोलेंगे तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स की स्पीशीज़ है, अलग अलग प्लांट्स है या ट्रीज़ हम बोलते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? वो कॉन्गो में पाए जाते हैं, और जो रिमेनिंग हाफ है वो पूरे दुनिया में है।
तो इस टाइम आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने घने जंगलात हैं होंगे वहाँ पे, और वहाँ पे मतलब कितने ज़्यादा जो है पेड़ पौधों की किस्में होंगी। तो most of the area of the forests are so dense that the earth receives so no sunlight or very light sunlight. Very few bushes or herbs grow here. इस रीजन में इतनी ज़्यादा जो है सूरज की रोशनी पड़ती है, और यहाँ पे इतने ज़्यादा घने पेड़ पौधे होते हैं, तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेड़ होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर छाँव होता है, वहाँ पे ज़्यादातर मतलब धूप नहीं पड़ती है। तो लेकिन अगर हम कंगो की बात करेंगे तो वहाँ पे इतने ज़्यादा मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो इतने ज़्यादा घने हैं कि जो सनलाइट होती है वो ज़्यादातर ज़मीन पे नहीं पड़ती है, और वहाँ पे जो है कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी पड़ती है और कहीं पे बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, और वहाँ पे मतलब कहीं कहीं पे बशेस या हर्बस पाए जाते हैं। द लार्जेस्ट ऑफ दिस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स ग्रो इन अमेज़न रिवर बेसन। ज़्यादातर ये जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स होते हैं, वो फॉरेस्ट जो इक्वेटर के नज़दीक होते हैं, वो कहाँ पे ग्रो होते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? अमेज़न रिवर बेसन ऑफ द साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। द कॉन्गो रिवर बेसन ऑफ अफ्रीका एंड थ्रू आउट मच ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? वो आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया एंड मलेशिया में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर ओनली पार्टली कवर्ड बाय द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स। अगर हम दूसरी मतलब किसी और कंट्री की बात करेंगे तो वहाँ पे पार्टली कवर्ड विद द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स होता है, वहाँ पे कोई मतलब आधा हिस्सा कवर होता है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से। ओनली द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, लेकिन अगर हम बात करेंगे कॉन्गो की, वो पूरा जो है दैट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विद द फॉरेस्ट्स, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट्स ही पाए जाते हैं। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।